अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपके उर्दू की किताब में ग्रामर से करेंगे फ़ाइल की मफ़ूल और फ़ेल, यानी हम इसकी तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ बयान करेंगे और इसके अलावा इसको अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको बताऊंगी फ़ेल की मफ़ूल के साथ मुताबिकत कैसे होती है, यानी फ़ेल की मफ़ूल से मुताबिकत। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना है कि आपको ये समझ आनी चाहिए कि फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं और फ़ेल किसे कहते हैं। तो बेटा फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को समझने के लिए हम इसकी तारीफ़ों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ेल की तारीफ़ बताती हूँ आपको। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, यानी एक तो कोई काम करना ज़ाहिर हो, ठीक है, कोई भी काम, और दूसरा उसमें ज़माना यानी कि वो कौन से ज़माने में है, हाल में, फ़ेल माजी में या मुस्तकबिल में पाया जाए, ठीक है। तो ये फ़ेल होगा। जैसे कि है पढ़ रहा था, लिख रहा था, याद कर ली, पिएगा, खेल रहा होगा वगैरह, ठीक है। तो फ़ेल के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक काम का होना या करना ज़ाहिर हो और दूसरा ज़माना पाया जाए, ठीक है। अब मफ़ूल की बात करते हैं हम। मफ़ूल जिस इसम पर कोई काम वाक़या हुआ हो इसे मफ़ूल कहते हैं। पहले था हमने काम, फ़ेल, तो अब जिस पर काम वाक़या हुआ है उसको हम मफ़ूल कहेंगे। जैसे मरियम ने नज़्म याद कर ली है, इसमें में नज़्म जो है और में इसमें बेटा नज़्म जो है वो मफ़ूल है। मतीन हॉकी खेल चुका होगा, इसमें क्या है, हॉकी जो है वो मफ़ूल है, यानी कि नज़्म और हॉकी पर काम वाक़या हो रहा है, तो इसको हम मफ़ूल कहेंगे। फ़ाइल काम करने वाले को, इसम को, यानी कि जो भी इसम है, जो भी काम कर रहा है। जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने कहा मरियम ने नज़म याद कर ली, तो वो क्या होगा, वो फ़ाइल होगा। इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं। इंग्लिश में आपको इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों को इसमें समझने में आसानी होती है, ठीक है। काम करने वाले को यानी इसम को फ़ाइल कहते हैं, या इस तरह आप याद कर ले, जो नाउन होता है वो फ़ाइल होता है। मैक्सिमम जो नाउन होता है वो फ़ाइल होता है। मसलन अली ख़त लिख रहा है, में अली जो है वो फ़ाइल है। अहमद सबक याद कर रहा था, में सबक जो अहमद है वो फ़ाइल है। यहाँ पे एक और मैंने आपको इसकी वजाहत के लिए जुमले बताए हैं और मैंने आपको कॉलम बनाकर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की निशानदही की है। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें खेल जो है वो फ़ेल है, फ़ाइल जो है वो बच्चे यानी फ़ाइल सब्जेक्ट जो है वो बच्चे हैं और मफ़ूल है फुटबॉल, ठीक है। दूसरा जुमला देखते हैं। शायान गाना गा रहा है फ़ेल है, काम जनी वो काम जो होता है वो फ़ेल होता है, वो काम कर रहा है, गाना गाना। शायान जो है वो फ़ाइल है और गाना जो है वो मफ़ूल है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बेटा याद करने हैं। तीसरा हम देखते हैं। अम्मी खाना पका रही है फ़ेल है, अम्मी फ़ाइल है और खाना जो है वो मफ़ूल है। तो ये थे आपके फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल को समझना। अब हम करेंगे फ़ेल की मुताबिकत मफ़ूल के साथ, ठीक है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज में से भी है, यानी आपने जो लेसन पढ़ा है हमने उसकी एक्सरसाइज में से भी है। तो आपने फ़ेल की मुताबिकत के लिहाज से मफ़ूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपका जो सा मफ़ूल है उसके मुताबिक से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो हम इसका एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं, देखते हैं। अम्मी जान ने अखबार, आगे देखें ब्लैंक्स है, मैंने इसको फिल किया हुआ है, पढ़ना इसका है, लेकिन इसकी जो सही फॉर्म है वो किस तरीके से होगी। मफ़ूल अगर वाहिद मुज़क्किर हो, अब ये बातें याद रखनी है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं, मफ़ूल वाहिद मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी वाहिद मुज़क्कर होगा। मफ़ूल क्या होता है, जिस पर काम वाक़या हो, ये मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया आपको। मफ़ूल किसे कहते हैं, जिस पर काम वाक़या हो। तो यहाँ पर जो बेटा मफ़ूल जो है वो आपका अखबार है, वो मुज़क्कर है, वाहिद है, तो फिर हमारा जो फ़ेल होगा वो भी वाहिद मुज़क्कर होगा। पढ़ना नहीं हम लिखेंगे, पढ़ा लिखेंगे, वाहिद मुज़क्कर, ठीक है।
अगला देखते हैं हम, माली ने बाग में से घास काटी। अब यहाँ पे इसके स्टार्स पे देखें, मफूल वाहिद मोनस हो तो फ़ेल भी वाहिद मोनस। पहले क्या था, वाहिद मुज़क्कर होगा तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। अब क्या है, वाहिद मोनस होगा तो वाहिद मोनस होगा। अब देखें, घास जो है वो मफूल है, अब घास जो है वो मोनस है बेटा, तो इसलिए हम काटना या काटा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, काटी, घास काटी। आसिम ने लिफाफों पर डाक टिकट डैश। अब इसकी स्टार्स पे देखें, मफूल जमा मुज़क्कर होगा तो फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही। इसके दो थोड़े से टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारा था वाहिद मुज़क्कर तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर, फिर था वाहिद मुअन्नस तो फ़ेल वाहिद मुअन्नस। अब आपका जमा मुज़क्कर और फिर फ़ेल भी क्या होगा, जमा मुज़क्कर। अब देखें, लिफाफों पर, लिफाफे हमारे मफूल है, पर डाक टिकट चिपकाए, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो हमारा लिफाफों जो है वो जमा है, मुज़क्कर है, तो इसलिए फिर हम चिपकाना या जो फ़ेल है हमारा वो भी हम जमा मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। जी, अगले एग्ज़ाम्पल्स में देखें, आयशा ने कहानियों की किताबें ख़रीदी। पहले हमने कहा था जमा मुज़क्कर तो फिर हमारा फ़ेल भी जमा मुज़क्कर। अब हमारे पास है जमा मुअन्नस तो फ़ेल भी जमा मुअन्नस। बहुत सी आसान है। कहानियों की किताबें, तो किताबें जो होते हैं वो मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है, तो इसके लिए वो हम ख़रीदी लिखेंगे, ठीक है, हम ख़रीदी, इनके फ़ेल भी हम इसका मुअन्नस लिखेंगे। पाँचवा है आपका, आयशा और राबिया ने फ़ौज़िया की तस्वीर बनाई। यहाँ पे देखें बेटा, ये बात इम्पॉर्टेंट भी है और याद करने वाली भी है। मफूल वाहिद हो और फ़ाइल ख्वाह जमा हो या वाहिद, फ़ेल वाहिद ही होगा। दो चीज़ें यहाँ पे आई। अब यहाँ पे देखें, मफूल हमारा यहाँ पे तस्वीर है। क्या मफूल है हमारा, तस्वीर। उन्होंने कहा है आयशा और राबिया ने फ़ौज़िया की तस्वीर बनाई। अब आयशा और राबिया दोनों के मिलाकर जमा हो जाता है। अब हमारे पास क्या है कि मफूल वाहिद है, तस्वीर, तो इसके लिए हम फ़ेल भी वाहिद लगाएंगे। हमने आयशा राबिया को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हमारा मफूल क्या है। तो हमारा मफूल वाहिद है जो कि तस्वीर है, तो हमारा फ़ेल भी वाहिद ही आएगा, ठीक है। तो आएगा, आयशा और राबिया ने फ़ौज़िया की तस्वीर बनाई। तस्वीर मुअन्नस है तो हमारा फ़ेल भी मुअन्नस वाहिद ही आएगा। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ेल की मुताबिकत मफूल के साथ। ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।